हेलो बच्चों, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का और इसमें हम लोग बहुत छोटी सी बात पढ़ेंगे। छोटा ही वीडियो होगा। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ठीक है, इसी पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में। बहुत छोटा वीडियो होगा और इसमें एटॉमिक मास क्या है, बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है एटॉमिक मास से रिलेटेड। और हम लोग भी एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हम लोग एटम्स को तो पहले पढ़ लें। एटम्स क्या होता है, एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जो आप पहले डिफिनीशन करते थे डाल्टन वाले, डाल्टन का डिफिनीशन यही था ना कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम का इटसेल्फ मतलब होता है अनकट। एटम का मतलब ही होता है अनकट। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। केवल इतनी बात कह के छोड़ देते थे, जो कि पूरी तरह से डिफिनीशन सही नहीं है। एटम का डिफिनीशन हम लोग अगर पूरा देखे तो किस तरह से कहेंगे, क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन विच कैन टेक पार्ट ड्यूरिंग द chemical reaction and it, ये important, it may not be exist independently called atoms। क्या बातें कहा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बात एकदम सही है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो क्या करता है? विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यही जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। एंड इट मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम एग्जिस्ट भी, जैसे आप देख लें 99% एटम एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एटम नहीं होता, ये नहीं पाया जाता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। O2 एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये O2 क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं, बोलो? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी एटम के रूप में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए कहा गया एटम में नॉट बी एग्जिस्ट। इसी तरह हाइड्रोजन को देख लो, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई भी। उसी तरह किसी भी एलिमेंट को हम देखें तो क्या हम देख रहे हैं कि एटम इस अभी यहाँ क्या दे रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक वर्ड लिखा गया इट मे एग्जिस्ट। तो कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके एटम क्या है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है? इनके एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये नोबल एलिमेंट है। ये बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए एटम इनके क्या होते हैं? फ्री स्टेट, प्योर स्टेट में भी पाए जाते हैं। नहीं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी रूप में पाए जाएंगे, किसी न किसी मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। और उस मिनरल से अगर हम निकाल लेते हैं मेटल्स को, तो उसी को बाद में कोर्स करते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा है। यानी एटम को कहिए कैसे एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है, 99.9% नहीं करता है। यही दो चार एलिमेंट के एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे कैन एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। अब वो प्योर हमारे इन्वायरमेंट में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब डिफिनीशन थोड़ी सी क्लियर हो रही है। एटम क्या है? केवल इतनी बात मत कहिए, पूरी बात कहिए यहाँ से यहाँ तक। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, एंड लास्ट वाली इट मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सेम बात है इसी में मॉलिक्यूल्स के लिए डिफिनीशन में भी कर सकते हैं
कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बस उतना कर दीजिए, विच कैन बी, मॉलिक्यूल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो एग्जिस्ट करे तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, मे नॉट भी कहना पड़ेगा, क्योंकि 99% एटम्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक O2, H2, या खुद क्या हो, वेरी लेस रिएक्टिव हो। तो एटॉमिक मास पढ़ना था तो हमको थोड़ा सा एटम के बारे में हम आपको बता दिए, लेकिन पिछले वीडियो में आपको एटम के बारे में और भी जानकारी मिली। अब आइए एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आप ध्यान दो कि डाल्टन्स ने भी कहा था कि इट इज अल्टीमेट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, लेकिन बाद में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको पता चल गया कि नहीं, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, वो आपके कोर्स में उसको पढ़िए और छोटी क्लास में भी पढ़ें, तो उससे पता चलता है कि नहीं, एटम के भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम वहीं पे देखे थे कि एटम को हम देख नहीं सकते, एटम कैन नॉट बी सीन, ठीक है, और एटम को देखा नहीं जा सकता। उसकी इमेज के लिए तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक है जिससे इसके हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन एटम को कोई देख नहीं सकता। एटम इज वेरी टाइनी अल्टीमेट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। जब हम उसको देख नहीं सकते तो उसको काउंट करने की बात कहाँ से आ गई, उसको वेट करने की बात कहाँ से आ गई। यानी जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिस चीज़ को पकड़ नहीं सकते, उसका वेट कैसे लिया गया होगा, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटॉमिक मास यानी एटम का मास को कैसे बात की गई, किस रूप में, जिसको देख नहीं सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम कैन नॉट बी सीन, एटम कैन नॉट बी आइसोलेट, तो इट इज इम्पॉसिबल टू वे अ सिंगल एटम। जब देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो उसका एक एटम का वेट कैसे लिया गया होगा, कैसे तराजू पे तौले होंगे। तो ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी है। जो हम इसकी बात करते हैं तो हमको एक यूनिट मान ली गई, उससे यूनिट में भी एक हिस्ट्री है कि पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया, लेकिन अभी जो है कार्बन 12 आइसोटोप्स, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप्स जो हैं, जो स्टेबल फॉर्म है, कार्बन का स्टेबल फॉर्म है कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मान के लिया गया। और एटम को जो हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी यूनिट है, एटम को मेजर करते हैं, किसमें करते हैं, AMU में मेजर करते हैं। AMU क्या नाम, किसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोलते हैं U यानी यूनिफाइड यूनिट, यानी इसको यूनिटी मान लिया गया, इससे कंपेयर किया जाएगा। और जो AMU था, AMU है, कह लीजिए AMU एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन ही हो जाता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी क्या देख रहे हैं, एक AMU कितना होता है, जो कार्बन 12 आइसोटोप्स का एक एटम का मास है उसका 1/12 कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 AMU, 1 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इस यूनिट की बात कर लिया। एटम को किस में यूनिट में मेजर करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यानी अब एक यूनिट मिल गई, इस यूनिट से हम कंपेयर कर दें कौन कितना भारी है, उसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का डिफिनीशन बोलने जा रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज एटॉमिक मास। यानी इस यूनिट से, जैसे सपोज करो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये ठीक है, अब इसका वजन तो बहुत हल्का है, ठीक है, और इसको तराजू में एक तरफ रख दिया जाए। मान लो अगर ये सपोज को सैंपल को हम सपोज कर रहे हैं, ये 1 kg का है, ठीक है, इसका वजन कितना है, 1 kg है, और तराजू पे इसको रख दिया जाएगा 96, और दूसरी तरफ हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा वेट पता चल गया, हमारा वेट कितना हो गया 96 पेंस।
क्योंकि एक पेन, इसको हम क्या एक मान ली, एक यूनिट, इस पे इसकी वेट कितना है, पेन की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 kg लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वजन कितना हो गया 1 kg, और हमारा वजन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 96, क्योंकि कितना है 96 पेन्स था, तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो गई 1 kg। तो उसी तरह हम यहाँ कर रहे हैं क्या, एटॉमिक मास की जो यूनिट थी वो 1 AMU थी, और 1 AMU का मतलब कैसे आया था 1 AMU में, कार्बन 12 के एक एटम का मास का 1/12 कर दिया गया, उससे कंपेयर करेंगे तो हमको आ जाएगा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं क्या, देखिए डिफिनीशन, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन, किससे, देन 1 AMU कर दीजिए, देन क्या 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप्स कॉल्ड, बोलिए कॉल्ड एटॉमिक मास। इसी को एटॉमिक क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। यानी क्या हो रहा है, एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या हो गया, एटॉमिक मास क्या डिफिनीशन हो गया, क्या डिफिनीशन हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज एटॉमिक मास। जैसे आप सुने होंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या इतना होता है 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 सुना। इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ 6 क्या है, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन, किससे, आप बोल दो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कार्बन 12 से ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है, इसलिए इसको 16 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ये 16 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 16 सिंपली रिप्रेजेंट्स दिस ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन व्हाट 1 AMU। जैसे आप सुने होंगे ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, सोडियम का 23। ये क्या 23 इंडिकेट कर रहा है कि दिस सोडियम इज 16 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द, दिस इज सोडियम इज देखिए 23 टाइम्स हैवियर देन कार्बन 12 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। उसी तरह पढ़ लिया होगा इस एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27। ये 27 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस यूनिट से एल्युमिनियम 27 टाइम्स हैवियर है, इसीलिए इसकी यूनिट जो होती है जो हम लिखते हैं वो 16 AMU लिखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 नहीं होता है, 16 AMU होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 नहीं होता है, 23 AMU या U होता है। उसी तरह एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 नहीं, 27U मीन्स पूरा 27 टाइम्स हैवियर देन दिस। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे थे कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या है उसको हम लोग देख पाए। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन को तो कह दिया ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। इसी में एक टॉपिक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। आके देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, आइए देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या हम कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को और एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज सारे रिलेटिव ही, सारे तो रिलेटिव ही। एवरेज रिलेटिव एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास डायरेक्ट कर दो। एवरेज सब तो रिलेटिव ही, एवरेज एटॉमिक मास। चलिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज कब निकालते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हैं। सपोज हमारे पास यहां पे एक
एक कंटेनर है, कंटेनर ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के आइसोटोप 16 भी होते हैं, ऑक्सीजन 18 भी पाया जाता है, यानी इसके आइसोटोप 17 भी होते हैं। आइसो 2 की बात कर लीजिए, आइसोटोप, ये भी क्या है, आइसोटोप्स। यानी ये कंटेनर हम लिया है, उसमें हमने ऑक्सीजन रखा है, तो सारे ऑक्सीजन का मास 16 ही नहीं होता है, कुछ उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ आइटम की बात करें तो कुछ आइटम्स ऐसे भी होंगे जिनके मास क्या होगा, 18 भी होगा। तो हमको तो पूरी एटॉमिक मास की बात करनी है ओवरऑल, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, एवरेज या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास करें, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप देखिए, मान लो ये है कुछ ऑक्सीजन कितना है, x% है, तो ये कितना पाया जाएगा, 100 माइनस x%। हम मान के चल रहे हैं कि मान लो उसमें 100 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें x कितने हैं, ये वाले हैं, और 100 माइनस 6 ये वाले हैं। तो एवरेज कैसे निकलता है, तो आप देख लीजिए एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, इट्स परसेंटेज, ठीक है, इट्स परसेंटेज, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, सेकेंड का इनटू परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना है, यहाँ पे कितना था, x% था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। और आइसोटोप्स होंगे तो और ऐड कर देंगे, यानी एवरेज कब निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास टर्म कब आएगा, व्हेन द एटम्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म। जब आइसोटोपिक फॉर्म, वो एलिमेंट के एटम्स के आइसोटोप्स पाए जाएंगे, तब हम टर्म यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि उनका एवरेज आइसोटोप्स के फॉर्म है, तो उसके मास को तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते एक का, तो उसको एवरेज एटॉमिक मास के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। अब इसी पे कभी कभी सवाल आ जाता है, एवरेज एटॉमिक मास कर दिया, एटॉमिक मास एक आइसोटोप्स का, उसका परसेंटेज इंटू उसका परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड, फिर इंटू परसेंटेज अपॉन 100, ये क्या हो गया, ये हो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये हमारे पास एक सैंपल हमारे पास है, इसमें क्लोरीन के आइसोटोप 35 भी है, और क्लोरीन का क्या है 37, 2 आइसोटोप्स हैं, ये सब क्लोरीन के क्या है, आइसोटोप्स। अगर हमको ये पता है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मान लो 35.5 है, तो आप परसेंटेज निकाल पाएंगे कि 35 कितने एटम होंगे, 37 वाले कितने एटम होंगे। कैसे कर पाएंगे, यही आप नहीं लिख लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5, इसका एटॉमिक मास कितना है 35 वाला है, 35 वाले को क्या कर देंगे, मान लीजिए x%, प्लस 37 वाला कितना है, इसका मास कितना है 37, कितना परसेंटेज है, तो 100 माइनस x करना पड़ेगा, अपॉन टोटल हम कितने मान के चले हैं 100, तो इससे हम लोग x निकाल लेंगे, फिर 100 माइनस x निकाल लेंगे, ये दोनों निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स, ये फर्स्ट आइसोटोप्स हो जाएगा, फर्स्ट आइसोटोप, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड आइसोटोप। यानी फर्स्ट आइसोटोप और सेकेंड आइसोटोप कितना फ्रैक्शन है, कितना परसेंट है, ये डिटरमाइन किया जा सकता है। तो हमारा एक छोटा सा वीडियो था, हम बताना चाह रहे थे कि एटॉमिक मास क्या है, आप अच्छे से समझ गए। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। फिर हम लोग बता रहे थे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाएंगे वहां पे एवरेज एटॉमिक मास की बात होगी, उसका फार्मूला भी है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास पहले का इंटू परसेंटेज, एटॉमिक मास सेकेंड का इंटू परसेंटेज, अगर थर्ड है तो और भी कर सकते हैं, अपॉन 100। इस बेसिस पे न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी वगैरह में है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ दिया जाता है कि अगर आपको
एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, उसके परसेंटेज पूछ दिए, जो भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उसके आइसोटोप्स के परसेंटेज पूछ देते हैं। कभी कभी परसेंटेज दिए रहते हैं, यानी परसेंटेज दिए रहेंगे और एटॉमिक मास दिया रहेगा उसका, तो एवरेज एटॉमिक मास पूछ लेगा। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। कीजिए, आपको कंटेंट आपको ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।